इग्नू पीजीडीटी के पेपर 6 अर्थात प्रोजेक्ट के इस नए सत्र में आपका पुनः एक बार स्वागत है। अभी तक 2 सत्रों में मैंने आपको बताया था कि आप असाइनमेंट कैसे करेंगे और प्रोजेक्ट कैसे करेंगे। आपको पता है कि प्रोजेक्ट में एक आपको परियोजना लिख करके देना पड़ता है, परियोजना का प्रस्ताव मतलब प्रपोजल देना पड़ता है। इस प्रपोजल के बारे में आज की इस चर्चा में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आप प्रपोजल कैसे देंगे और प्रपोजल किस तरह का होगा। देखिए, प्रपोजल का जो प्रस्ताव आपको देना है वह किस तरह का होगा, पहले एक सैंपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए, जो इग्नू के वेबसाइट पर दिया हुआ है, वेबसाइट पर उपलब्ध इस जानकारी के अनुसार आप अपनी परियोजना बनाएंगे। देखिए, मैं अभी स्क्रीन साझा कर रहा हूं और इसमें आप देख पाएंगे कि आपकी परियोजना का कार्य कैसे होगा। ये देखिए एक सैंपल है, ये सैंपल मैंने इग्नू के वेबसाइट से निकाला है और इस सैंपल में देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट लगाना है पेज 1 में। यह आपको उसी परियोजना वाले कार्य में मिल जाएगा। अनुवाद परियोजना प्रस्ताव प्रोफार्मा लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रोफार्मा, इसमें आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम पीजीडीटी लिखा हुआ है, कोर्स कोड MTTP 006 लिखा हुआ है, आपका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर और टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट आपको देना है। मतलब क्या है, उसमें प्रस्ताव संलग्न लिख देंगे। इसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र लगाना है। इसमें लिखना है कि प्रमाणित किया जाता है कि अनुवाद कार्य परियोजना के अंतर्गत मैंने जिस सामग्री का अनुवाद के लिए चयन किया है उसका अनुवाद पहले नहीं हुआ है, और नीचे विद्यार्थी के हस्ताक्षर हैं। इसके बाद देखिए आपको जो फॉर्मेट बनाना है वो इस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावित चयनित पाठ का शीर्षक। शीर्षक में मैंने लिखा है नयन तारा, ये पुस्तक का नाम है, कहानी संग्रह है। पुस्तक की जो मूल भाषा है वह मैंने यहाँ बता दिया है कि मूल भाषा उसकी हिंदी है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं, वह विवरण मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद आता है कि लेखिका का नाम, उसके रचनाकार जो है, रचनाकार माला वर्मा जी हैं, उनका नाम मैंने लिख दिया, और प्रकाशक का नाम, उनका पता लिख दिया है। इसके बाद आता है चयनित पाठ की प्रकृति। क्योंकि मैंने इसमें से चुना है साहित्य वाला हिस्सा, तो मैंने साहित्य लिखा है, साहित्य एवं मानविकी, और उसके अंतर्गत कहानी वाला संदर्भ चुना है, तो मैंने वो दे दिया। आप कुछ और चुनते हैं तो आप उसे लिख दीजिएगा। इसके बाद का क्रम आता है चयनित पाठ का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में मैंने जो पुस्तक लिया उस पुस्तक का एक विवरण लिख दिया है, और यह विवरण, थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती है इसमें, यह विवरण मैंने लिखा है कि पुस्तक क्या है, कितने पेज हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है इस पुस्तक में कुल 110 पृष्ठ हैं, जिनमें से पृष्ठ संख्या 34 तक, अर्थात 10,000 शब्दों का हमें अनुवाद करना है। पृष्ठ संख्या 34 तक हमारा अनुवाद कार्य होगा और इसके बाद खत्म हो जाएगा और वो 36 पेज में आएगा, 36 पृष्ठ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने लिखा है प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य, क्यों आप यह करना चाह रहे हैं, तो इसका विवरण मैंने लिख दिया, यह पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से मैंने आगे अनुवाद की पद्धति, प्रक्रिया, रणनीति लिखा है। फिर उसके बाद कुछ और संदर्भ लिखते हुए अनुदित पाठ से अपेक्षाएं, क्यों अनुवाद करने जा रहा है, और प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य क्या है। इसके बाद इसके नीचे जो पृष्ठ बचेंगे उसमें जो भी मुझे अनुवाद करना है उसके पृष्ठ में स्कैन करके, या फिर चूंकि मुझे फोटोकॉपी भेजना है, मुझे भेजना ही है, तो मैं फोटोकॉपी लगा करके इसके साथ भेज दूंगा। यह जो विवरण मैं आपको दिखा रहा हूं यह हमारे ब्लॉग पोस्ट, अर्थात ये gali-kucha.blogspot.com देखिए लिखा हुआ है। आप इस पर जाएंगे, जब इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए मैंने दिया है आपको इग्नू असाइनमेंट पीजीडीटी MTT 006। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद प्लीज डाउनलोड इग्नू असाइनमेंट, आपको इस लिंक पर मिल जाएगा, नीले रंग में है। इसके बाद प्रोजेक्ट के लिए जो पेपर है वह इस लिंक से लाल रंग में आप देख रहे हैं, और इसके बाद आप और थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये जो सैंपल प्रपोजल फॉर्म हमने बनाया है वह यहाँ पर है। आप प्रपोजल फॉर्म निकाल लीजिए और जैसी आपकी इच्छा हो, जो भी चयन करते हैं उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने जिस पुस्तक का चयन किया, मैंने आपको यहाँ दिखाया था, पुस्तक का नाम नयन तारा है, और नयन तारा माला वर्मा जी की पुस्तक है, और पुस्तक उपलब्ध है अमेजन पर। अब देखिए ये मैं अमेजन पर गया,
यहाँ मैं सर्च किया बुक्स बाई माला वर्मा। माला वर्मा जी की तमाम किताबें हैं। अगर आपके जो भी केंद्र है या विद्यापीठ है वो लोग चाहें तो यहाँ सत्यापित भी कर सकते हैं। इसमें देखिए उनकी पूरी किताबें हैं। तो यहाँ से देखिए नयनतारा कहीं नीचे की ओर है, मैंने लिया है। उस पुस्तक की कीमत भी सिर्फ 200 रुपए है। तो आप चाहें तो किसी भी लेखक की जा करके अमेजन से पुस्तक मंगा सकते हैं और उसका कर सकते हैं, आपको जो पसंद आए। मैंने इनका लिया है चूंकि मैं इनको जानता हूं और इनकी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, आसान है, हिंदी भाषा आसान है। तो आप यहाँ से पुस्तक लेकर के और उसका अनुवाद कर सकते हैं, विवरण इस लिंक पर है। आगे अगर कोई और जानकारी चाहिए तो इस विषय में फिर हम बात करेंगे। क्योंकि पहली बार आप लोग इसका प्रस्ताव भेजेंगे तो हो सकता है प्रस्ताव भेजने पर वहां से वापस आए कुछ और त्रुटियां निकाल करके। अगर आप में से कोई भेजता है और कोई त्रुटि निकाल करके वहां से भेजी जाती है तो आप मुझसे साझा करिएगा, वह लिंक भी मैं एक छोटे से वीडियो में डाल दूंगा, ताकि जो भविष्य में जो लोग देंगे वे लोग ऐसी त्रुटि ना कर सकें और सबका आराम से हो सके। अगर आपको लगता है कि यह सत्र आपके लिए लाभान्वित रहा है तो आप अपना लाभ लीजिए और लोगों को भी साझा कीजिए। फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये जो लिंक है गली पूछा में, गली डैश पूछा में, उस लिंक पे मैंने क्लिक किया और ये सैंपल जहाँ है पूरा सैंपल आपके सामने ये खुल रहा है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने अनुसार, क्योंकि पुस्तक आपको अलग भेजनी है और अगर सैंपल आपका दूसरे से मिला तो आपको दिक्कत होगी, तो अपने अनुसार आप इसको सजा करके लिख सकते हैं। अगली चर्चा में फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब इसका जो आप अनुवाद करेंगे, प्रस्ताव एक बार वहां से अनुमोदित होकर के आ जाए तो जो आप अनुवाद करेंगे, अनुवाद करने के बाद क्या क्या कागजात लगाना है और कैसे लगाना है, सारा विवरण मैं आपको बाद में भेजूंगा। तो पहले इस पर प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। आपकी तरफ से प्रतिक्रिया पाने के बाद फिर अगला वीडियो पुनः आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगली चर्चा में फिर मेरे साथ जुड़ते हैं।